हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। स्टूडेंट, इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई आसान सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो जब भी आप देखते हैं इसको, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, इन तमाम को हम बोलते हैं एग्रोकेमिकल। स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत, और केमिकल्स का आपको वैसे ही पता है कि केमिकल्स हमारे पास ऐसे केमिकल जो ज़राअत में यूज़ किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उनको हम बोलते हैं एग्रोकेमिकल। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैं यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, मोनो मीन वन, कल्चर मीन किसी चीज़ की कल्चरिंग बनाना, किसी चीज़ को कल्टीवेट करना। लेट्स सपोज मेरे पास एक फील्ड है, एक खेत है, और वो खेत है गंदम की, वीट की, ट्राइटिकम एस्टिवम की। वो जो मेरे पास वीट की क्रॉप होगी, जो वीट की फसल होगी, वो मोनोकल्चर होगी। उसके अलावा स्टूडेंट जितने भी प्लांट वहाँ पे ग्रो किए हुए हैं, वो तमाम के तमाम छोटे छोटे प्लांट्स को हम बोलते हैं हब्स। क्या बोलेंगे? हब्स। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि भाई जो मैंने क्रॉप ग्रो करनी है फील्ड में, उस क्रॉप के अलावा जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट ग्रो करेंगे, उनको हम बोलते हैं हब्स। और वो मेरी फसल के लिए, वो मेरी क्रॉप के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल से मेरी जो क्रॉप है उसने न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना है, वो तमाम न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर जाते हैं। वो हमारे पास जो छोटे छोटे प्लांट हैं जिनको हम हब्स कहते हैं, और हमारे प्लांट को जब न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे तो उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ कम होगी। तो ऐसे स्टूडेंट फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ये ग्रीन कलर के फॉर एग्जाम्पल प्लांट हैं गंदम के, और इसमें ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं ये हैं जड़ी बूटियाँ जिनको हम हब्स कहते हैं। और हब्स को मारने के लिए, इनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। इनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। ऐसे ही स्टूडेंट एक और चीज़ आपको पता है कि एक किंगडम है, किंगडम फिंजाई। किंगडम फिंजाई जो है बहुत सी पैथोजेनिक फिंजाई जो प्लांट पे अटैक करती है। आपने पढ़ा होगा डाउनी मेल्ड्यूज, पाउडरी मेल्ड्यूज, रेड रॉट, एप्पल स्कैब। डिफरेंट जो फिंजाई आपकी क्रॉप्स पे अटैक करती हैं वो आपकी क्रॉप के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो फिंजाई किसी भी क्रॉप पे अटैक करती है, उस फिंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए, फिंजाई को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फंजीसाइड। ऐसे ही स्टूडेंट आपको पता है कि मेरे पास दो मैंने बता दिए। एक यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल जो है वो बताई है। आपके पास जिस चीज़ को मैंने डिस्कस किया वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ है आपके पास भाई मैंने आपको हर्बिसाइड के बारे में बताया कि ये जितनी भी हर्ब्स हैं इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स के साथ हमारे पास फिंजाई है। जब भी हम फिंजाई को देखते हैं, फिंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए हमारे पास है फंजीसाइड। और ऐसे ही बहुत से इंसेक्ट, बहुत से हशरात, जब हम इंसेक्ट को देखते हैं, हशरात को देखते हैं, इंसेक्ट भी प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। इंसेक्ट जब प्लांट के पत्ते खाते हैं तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जब प्लांट में स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो उस नतीजे में प्लांट जो है प्रॉपर फ्रूट और वेजिटेबल प्रॉपर पैदा नहीं करता। तो ऐसे हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता है। हम इंसेक्ट को मारने के लिए, इंसेक्ट की ग्रोथ को रोकने के लिए जो केमिकल यूज़ करेंगे उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड। अब यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, पेस्टिसाइड, सॉरी, हमारे पास हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनको कलेक्टिवली हम पेस्टिसाइड भी कहते हैं। याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो हमारी क्रॉप्स के लिए नुकसानदेह होती है उसको हम बोलते हैं पेस्ट। वो फिंजाई हो, वो इंसेक्ट हो, वो कुछ भी हो जो हमारी क्रॉप्स के लिए
नुकसानदेह है, जो हमारी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनको हम कहते हैं पेस्ट। और पेस्ट की ग्रोथ को, पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। और ऐसे हमारे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है केमिकल कॉम्बैट। अब ये जो केमिकल हैं उन ऑर्गेनिज्म को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं और उससे फिर क्या होता है कि हमारे पास उनको मार भी दिया जाता है, उनकी ग्रोथ को रोका जाता है। इस तरह हमारी एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रॉय हो रही थी, उस एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। उस एग्रीकल्चर को, अपनी क्रॉप्स को बेहतर इंप्रूव किया जाता है हम इन केमिकल्स के स्प्रे से। लेकिन एक नुकसान है स्टूडेंट, हम कोई इंसेक्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड, कोई पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ करते हैं, फंजीसाइड जब स्प्रे करते हैं तो वो केमिकल्स हमारी फूड के अंदर भी चले जाते हैं। पेस्टिसाइड इन फूड, अगर वहाँ पे फ्रूट है एक प्लांट के ऊपर, जब स्प्रे करेंगे पत्तों पे भी वो गिरेगी लेकिन साथ फ्रूट पे भी गिर जाएगी। जब फ्रूट पे, जब वो थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर हो, फ्रूट के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में भी आप धो के भी खाएं, फिर भी अगर वो हमारी बॉडी में चले जाए तो उससे हम कैंसर होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है। ऐसे अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि एप्पल, पोटैटो वगैरह जो होते हैं, आप जो उनका पील है, उनका छिलका जो है उसको उतार के खाया करें, ठीक है। उसके ऊपर जो छिलका होता है अगर वो उतारें तो कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं केमिकल्स। लेकिन अगर उसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं तो वो केमिकल्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर या साइंटिस्ट जो होते हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि जब एक दफ़ा फ्रूट या वेजिटेबल मैच्योर हो जाती है तो फिर उस पर स्प्रे ना करें। अगर आप उस पर स्प्रे करेंगे तो वो केमिकल्स डायरेक्ट फ्रूट पे गिरेगा और फ्रूट जो खाएंगे या वेजिटेबल, उनको काफ़ी नुकसान होगा, मर भी सकता है इंसान। तो ऐसे जो हमारी मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर है उसको चाहिए इस चीज़ को इम्प्रूव करें, हम इसके अल्टरनेट वे यूज़ करें, हम इसके अलावा दूसरे तरीके यूज़ करके हम अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें। हम इंसेक्ट को, हर्ब्स को और इसके अलावा फंगस को, इनकी ग्रोथ को रोकने के कोई दूसरे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करें, जिसकी वजह से हमें जो बेटर फ्रूट मिले, बेटर फूड मिले, बेटर वेजिटेबल मिले और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हों। तो ऐसे ही एक आगे पॉइंट है फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह के साथ फर्टिलाइज़र है। स्टूडेंट फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली न्यूट्रिएंट ही होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र क्या है कि दुनिया में ना किसी जगह पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं, किसी जगह पे कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया, अगर लेट्स सपोज कि हम उसको निकाल रहे हैं पहाड़ों से, अब वो पहाड़ों के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और प्लेन एरिया में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, हम उधर से निकाल के उसको प्लेन एरिया में डालते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाते हैं। तो जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल डिपॉजिट। फर्टिलाइज़र कुदरती तौर पे भी ज़मीन के ऊपर डिपॉजिट हैं, ज़मीन में डिपॉजिट हैं लेयर के अंदर। जिस तरह हम कहते हैं मिनरल ओर्स, ये जो हमारे पास मिनरल्स हैं, इनकी तहें या लेयर्स हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, हम उनको वहाँ से निकाल के प्लेन एरियाज़ में डालते हैं ताकि वहाँ से उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ और है कि जब हम सॉइल के अंदर डालते हैं फर्टिलाइज़र तो हम कहते हैं सॉइल वॉश या लीच होना। जब बारिश वगैरह होती है तो बारिश के पानी के साथ तमाम केमिकल्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट पानी में डिज़ॉल्व होके वो नदी नालों में चले जाते हैं और पीछे जो हमारे पास सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम अपनी फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम फर्टिलाइज़र उसको देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे ये मैकेनिज़्म होता है, हमारे पास ये सिस्टम होता है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फर्टिलाइज़र को और हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इंतहाई स्टूडेंट सिंपल और आसान सा टॉपिक था। हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।